हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू DI स्टडी सेंटर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की। तो इसमें हम 3.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 3.1 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इसकी जो 3.1 एक्सरसाइज करने की बेसिक जो वो है यहाँ पर हमें जानना है आप व्यू के बारे में। बेसिक आप व्यू जो है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमारा चैप्टर है 3 और चैप्टर नेम है आप व्यू, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसमें है सबसे पहले आप व्यू की कोटि आपको जान लेना है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपको ये जानना है कि आप व्यू की कोटि क्या होती हैं। तो आप व्यू की कोटि क्या होती हैं? पंक्ति तथा स्तंभ वाले किसी आव्यूह को m गुणा m कोटि का आव्यूह अथवा केवल m गुणा n आव्यूह कहते हैं। यानी कोई पंक्ति तथा स्तंभ वाला आव्यूह होगा तो उसको क्या कहेंगे? m गुणा n, यानी m को कहेंगे कोटि और n को कहेंगे स्तंभ। ठीक है, आपको ये इसमें बस इतना याद रखना है कि m को कहेंगे पंक्ति और n को कहेंगे स्तंभ। ठीक है, तो आपको आव्यूह में सिर्फ आव्यूह की कोटि में यही याद रखना है। और अब आव्यूह के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऊपर में आव्यूह के प्रकार। तो देखते हैं यहाँ पर आव्यूह के हमारे कितने प्रकार हैं। यहाँ पर हम आव्यूह के हमारे हैं, सबसे नंबर 1 पर है देखिए हमारा आव्यूह का प्रकार में क्या है? स्तंभ आव्यूह, यानी कॉलम आव्यूह। तो सबसे नंबर 1 पे है स्तंभ आव्यूह। तो देखते हैं कॉलम आव्यूह में क्या है? एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है, यानी इसमें ये कह रहा है एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। यदि उसमें केवल एक ही स्तंभ हो, यानी एक ही स्तंभ हो, उसमें कोई पंक्ति नहीं हो। ठीक है, इस तरह से कोई पंक्ति नहीं हो, सिर्फ एक ही स्तंभ हो और नहीं हो। जैसे ये देखिए 1 2 3 स्तंभ हो गए, ऐसा नहीं, बस उसमें सिर्फ एक ही स्तंभ ऐसा हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए a बराबर 2 5 6। तो देखिए इसमें एक ही स्तंभ है, इसमें और स्तंभ नहीं है। इसमें पंक्ति चाहे कितनी भी हो, लेकिन इसमें स्तंभ एक ही होना चाहिए। अगर 2 स्तंभ होता तो ये स्तंभ आव्यूह नहीं कहलाता। इसमें एक स्तंभ है तो ये स्तंभ आव्यूह है। चलिए हम नेक्स्ट इसके आव्यूह के प्रकार की ओर बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट पे है हमारा आव्यूह पंक्ति आव्यूह। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पंक्ति आव्यूह, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसमें क्या कह रहा है? यदि किसी आव्यूह में एक पंक्ति होती है, यदि किसी आव्यूह में एक पंक्ति होती है तो वह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्तंभ आव्यूह में आपका एक स्तंभ होता है और पंक्ति में सिर्फ आपकी एक पंक्ति होती है। तो पंक्ति में क्या है? 2 3 8। तो ये हमारी एक पंक्ति हो गई। और स्तंभ में हमारा एक स्तंभ होता है बिल्कुल इस तरह से, और ये होगी हमारी पंक्ति। स्तंभ को बोलते हैं C1, सी से मतलब स्तंभ को C से प्रदर्शित करते हैं और उसको स्तंभ को N से भी प्रदर्शित कर देते हैं और कहीं कहीं J से भी प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है कि M को आप क्या बोलते हैं? C से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, J से भी और N से भी। ठीक है, और आप पंक्ति को M से, R1 से, मतलब R से, और आप एक चीज़ से और शो कर सकते हैं I से। ठीक है, तो आप पंक्ति को R I और M से शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगले उसकी ओर बढ़ते हैं, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे 3rd पे है हमारी वर्ग आव्यूह। तो इसमें वर्ग आव्यूह में देखिए हमारा क्या है? वर्ग आव्यूह में, यानी वर्ग आव्यूह को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें दे रखा है यदि किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो वह आव्यूह, मतलब वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है हमारा? ये रहा जैसे करके। तो यहाँ पर ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ए बराबर देखा है 2 4 6 2। इसमें देखिए वर्ग आव्यूह में हमेशा याद रखना है उसके स्तंभ और कोटि, वो जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? पंक्ति। स्तंभ और पंक्ति आपकी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि ये स्तंभ है, ये 2 स्तंभ है और 2 ही इसकी पंक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे लिखते हैं पंक्ति, फिर लिखते हैं स्तंभ, यानी इसको बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M और इसको बोलते हैं N। तो सबसे पहले आपको पंक्ति लिखनी है, उसके बाद स्तंभ लिखना है। तो इसमें देखिए 2 ही पंक्ति हैं, 2 ही स्तंभ है। तो ये हमारा वर्ग आव्यूह हो गया। अब देखते हैं विकर्ण आव्यूह। तो देखिए विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? यदि किसी विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी, यानी किसी विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव, यहाँ पर अवयव होगा। ठीक है, अवयव सभी शून्य हो तो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। आपको ऐसे याद करना है, किसी विकर्ण के अतिरिक्त, यानी किसी आव्यूह में उसके विकर्ण के अतिरिक्त जो उसके अवयव होते हैं वे सभी शून्य हो तो वह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपके जो विकर्ण है वे शून्य नहीं होने चाहिए और जो इसके अन्य अवयव हैं, जैसे ये वाला अवयव और ये अवयव,
ये शून्य होने चाहिए तो ही हमारा विकर्ण आव्यूह होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आव्यूह की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सदिश आव्यूह। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर गुणनफल, मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और यह है हमारा सदिश आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तो वह एक सदिश आव्यूह कहलाता है। एक सदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। तो जो हमारा सदिश आव्यूह होता है उसको हम विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वह आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव तो समान होते हैं और उसके जो अन्य अवयव हैं वे शून्य होंगे, तो वह एक सदिश आव्यूह कहलाएगा और सदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल तो देखना बनता ही है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है, इसके देखिए विकर्ण जो है ये बराबर है। इसमें देखिए उसमें विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, आपके विकर्ण कुछ भी चल जाते हैं, यहाँ 1 होता, 2 होता, यहाँ पर 3 होता तो चल जाता। लेकिन सदिश आव्यूह में क्या होगा, ये आपकी संख्या समान होगी। जैसे अगर 5 है तो 5 ही होना चाहिए, जब ये आपका ये सदिश आव्यूह होगा। और अगर इसमें 6 होता तीनों पे तो भी ये सदिश आव्यूह होता, 7 होता तो भी होता। लेकिन यहाँ पर अलग अलग संख्या हो जाती, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, तो नहीं होता। यहाँ पर सेम संख्या होंगी तो ही आपका सदिश आव्यूह होगा। और सदिश आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह भी बोलते हैं। देखिए इसके विकर्ण के अतिरिक्त जो इसके सारे अवयव हैं, देखिए ये वाले अवयव और ये अवयव शून्य है ना, तो ये एक सदिश आव्यूह है और सदिश आव्यूह को विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो तत्समक आव्यूह को आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव, यहाँ पर अवयव है, सभी अवयव, ठीक है, एक होते हैं। इसे यहाँ पर काट देना, ठीक है, इसको नोट मत करना। जिसके सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। यानी इसमें क्या होगा, जो उसके इसमें होगा एक वर्ग आव्यूह में जिसके विकर्ण जो है उसका अवयव एक हो, यानी विकर्ण का अवयव एक हो और तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो उसका जो है विकर्ण जो है वो एक होना चाहिए और उसके जो है अन्य अवयव हैं वे शून्य होने चाहिए, तो तत्समक आव्यूह कहलाता है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा, हम आपको ऊपर में करके दिखाते हैं। ये रहा, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, इसमें देखिए इसके विकर्ण जो है यहाँ पर बस एक ही होना चाहिए। जैसे उसमें भी 5 आता, अगर यहाँ पे 5 आता तो भी नहीं होता, अगर 2 आता तो भी नहीं होता, 3 आता तो भी नहीं होता, 2 आता तो भी नहीं होता। अगर यहाँ पर तत्समक आव्यूह में आपको याद रखना है, यहाँ पर 1 होना बहुत जरूरी है विकर्ण में, और ये जो इसके अन्य अवयव हैं ये शून्य होंगे तो ही आपका ये तत्समक आव्यूह होगा। और हमारा नेक्स्ट है लास्ट, इसमें है शून्य आव्यूह। तो आपको शून्य आव्यूह पता होना चाहिए। शून्य आव्यूह को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं शून्य आव्यूह कहलाता है। तो सिंपल है, इसमें वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं वो शून्य आव्यूह कहलाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको ऊपर में करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, देखिए ये बराबर दे रखा है 0 0 0, तो ये आपका शून्य आव्यूह है, इसमें सारे शून्य है तो ये आपका शून्य आव्यूह हो जाएगा। तो आप इसको a बराबर बड़ा सा शून्य बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आप एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आपके सारे क्वेश्चन जो है वो इसी वीडियो में कंप्लीट करा दी हैं और आपको और अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 3.1 के लिए। 3.1 के सारे जितने भी 10 क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में हल करा दिए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आप भी दे रखा है, ए बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर ये हमारी पहली पंक्ति है। ठीक है, तो इसमें हमारी पहली पंक्ति में दे रखा है 2 5 19 माइनस के 7। ठीक है, और दूसरी पंक्ति में दे रखा है 35 माइनस के 2 5/2 और यहाँ पर दे रखा है 12। और तीसरी पंक्ति में हमें दे रखा है √3 1 माइनस के 5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें बोल रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे नंबर 1 पे दे रखा है आव्यूह की कोटि। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं आव्यूह की कोटि। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा आव्यूह की कोटि। तो अब आव्यूह की कोटि कैसे पता लगाओगे, इसमें सबसे पहले आप देखो इसमें पंक्ति कितनी है। एक पंक्ति R1 R2 R3, 3 पंक्ति हैं। और अब इसमें स्तंभ देखना है, स्तंभ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ,
चौथा स्तंभ। तो इसमें हमारे कितने स्तंभ हो गए, 4 स्तंभ हो गए, और पंक्ति कितनी हो गई थी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पंक्ति को, ठीक है। तो हमारी होगी पंक्ति, और यहाँ पर हो गया हमारे गुणा में स्तंभ, ठीक है। तो ये हमारी इसकी आव्यूह की कोटि हो गई 3 × 4, ठीक है। तो ये हमारी आव्यूह की कोटि हो गई है। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, आव्यूह की कोटि हमारी हो गई 3 × 4, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है आव्यूह की संख्या, इसमें आव्यूह की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें ये बताना है कि इसमें कितने अवयव हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली अवयव निकालने की आपको पता होना चाहिए। जब आप कोटि जो आपकी निकल कर आती है, जब आप उन दोनों की गुणा कर देते हैं तो वो अवयव की संख्या होती है। तो आपको सिंपली सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर आंसर होगा अवयवों की संख्या, ठीक है, अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर हमारी अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी कितनी है, 3 और 4 की गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आव्यूह की यहाँ पर पंक्तियां हैं 12, ठीक है। ये हमारा आंसर हो चुका है इसका, और इस वाले का ये आंसर हो चुका था, ठीक है। तो इसमें पूछा था आव्यूह की कोटि, तो हमने यहाँ पर बता दी 3 × 4। ये कैसे बताया, इसमें पहले देखा कि यहाँ पर पंक्ति कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये R1 R2 R3 3 पंक्ति थी, और यहाँ पर आपको स्तंभ पे पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ। तो स्तंभ देख लेते हैं, C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो स्तंभ हो गए हमारे 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4। तो हमारे हो गया हमारा 3 × 4, ये इसका आंसर हो गया। अब अवयवों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो आपको सिंपली कोटि की जो हमारी कोटि आई होती है ना, वो इसकी गुणा कर देंगे तो हमें अवयवों की संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से अवयवों की संख्या भी निकल चुकी है और कोटि भी। अब थर्ड में देखते हैं हमें थर्ड में क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा हमारा, और इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, तो इसमें देखिए अवयव दे रखे हैं, इसमें A13 का मान बताना है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है हमें A13। तो अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सबसे पहले पंक्ति, जैसे कि ये होती है हमारी पंक्ति और ये होता है स्तंभ, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या होगा, यानी R1 पहली पंक्ति में, और इसमें 3 दे रखा है, यानी तीसरा स्तंभ, यानी C3, और तीसरा स्तंभ, यानी हमारे यहाँ पर हो गया A13 का मान हो गया यहाँ पर हमारा 19, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पर 19 हो चुका है। अब हमें निकालना है A21 बताना है कि हमारा कितना है। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति, और 1 का मतलब हो गया पहला स्तंभ, यानी C1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 35, 21 का मान हो गया हमारा 35। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए A33। तो A33 का मतलब क्या हो गया, 3 का सबसे शुरू को देखेंगे, 3 का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर तीसरी पंक्ति, ठीक है। और 3 का मतलब जो लास्ट में हमारा 3 होता है, यानी इसको हम N बोलते हैं, ठीक है, और इसको M बोलते हैं। तो ये जो हमारा लास्ट का N है मतलब स्तंभ है, तो इसमें देखना है कि ये जो संख्या होती है ये स्तंभ की होती है। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम तीसरे स्तंभ में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी ही आव्यूह था और तीसरा ही स्तंभ है, तीसरी ही पंक्ति थी और तीसरा ही स्तंभ है। तो यहाँ पर हो गया हमारा -5, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा -5। अब हमें यहाँ पर लास्ट वन निकालना है A24, ठीक है। A24 का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 होता है हमारा पंक्ति, ठीक है, और 4 होता है हमारी स्तंभ। तो देखिए ये रही हमारी पंक्ति, और 4 पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 5/2, ये हो गया A24 का मान 5/2, ये इसका आंसर हो चुका है। और लास्ट में और पूछ रहा है A23, इसका मान क्या होगा, इसका मान देखिए हम कैसे निकालेंगे। इसमें दे रखा है दूसरी, तो दूसरी पंक्ति लेंगे, और देखिए 3 दे रखा है, तो तीसरा स्तंभ लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसमें तीसरा स्तंभ है, इसका मान है 5/2, ठीक है, इसका मान है 5/2। ये यहाँ पर ये 4 है ना, तो इस वाली पंक्ति, इस वाले स्तंभ में लेंगे, ठीक है। तो इसका 12 हो जाएगा, ये यहाँ पर गलती से नोट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12, ये इसका आंसर हो गया
12 और ये इसका आंसर हो गया 5/2। ठीक है, ये A3 का मतलब A2 3 का है और ये A2 4 का, क्योंकि हमारे चौथा यानी जो लास्ट वाला होता है ये हमारा स्तंभ होता है। ठीक है, तो ये कौन सा स्तंभ है? फोर्थ स्तंभ है। इसमें देखिए पंक्ति देख लीजिए आप, इसको इससे और इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमें सिंपल ही दे रखा है 2 दे रखा है ना, तो हमें दूसरी पंक्ति में ही देखना है। ठीक है, ये रही यहाँ पर इस वाली पंक्ति में ही देखना है। इस वाली पंक्ति में देखिए हम यहाँ पर देखेंगे हमें 4 दे रखा था यानी चौथा स्तंभ दे रखा था, चौथे स्तंभ में हमें दूसरी पंक्ति में देखना है। तो ये हमारा 12 था ना, तो हमने 12 लिख दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है, तो चलिए मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव यानी 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, उसमें दिया था कि हमें अवयव की कोटि कैसे निकालनी। जैसे कि हमने भी अभी बिल्कुल अभी में उस अवयव की कोटि निकाली ना, बिल्कुल सेम इसी तरह से इसमें भी कोटि हमें जो 24 अवयवों की कोटि यहाँ पर संभव कोटियां क्या होंगी ये हमें बताना है। और इसमें दे रखा है यदि 13 अवयव हो तो उनकी कोटि क्या होगी। तो इसमें 24 अवयवों की भी बतानी है और 13 अवयवों की भी यहाँ पर संख्या मतलब संभव कोटियां बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर 24 अवयवों की संभव, ठीक है, कोटियां। तो यहां पर हमने लिखे 24 अवयवों की संभव कोटियां। ठीक है, तो इसकी संभव कोटियां बतानी है। तो सबसे पहले तो हमारी यहां पर हो जाएगी 1 गुणा मतलब इंटू 24। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक पंक्ति भी हो मतलब यहां पर हमारी एक तो पंक्ति हो सकती है और 24 हमारे स्तंभ भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हमारी हो सकती है 24 इंटू 1। ठीक है, तो यहां पर हमारे 24 यहाँ पर पंक्तियां भी हो सकती हैं और यहाँ पर 1 हमारा एक स्तंभ हो सकता है। अब सेकंड क्या बन जाएगी, अब ये हमारा 2 से कितनी बार कटेगा, 12 बार। ठीक है, तो ये हमारा 24 कितनी बार कटेगा, जो हमारा 24 है 2 से कटेगा 12 बार। ठीक है, तो इसकी हमारी संभव कोटि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो क्या बोलते हैं, यहाँ पर 2 हमारी हो जाएंगी पंक्तियां और यहाँ पर 12 हो जाएंगे स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी बन जाएगी इसकी संभव कोटियां और हमारी एक हो जाएगी 12 इंटू 2। तो यहाँ पर हमारे 12 स्तंभ भी हो जाएंगे और यहाँ पर 2 हमारी पंक्ति भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं और हमारी हो सकती है 3। ये अब देखिए 3 के पार्ट हमें जब भी लिखना है, अगर ये हमारे 3 के टेबल से कटता है 24 तो ये हमारी उसकी कोटि होगी। ठीक है, जैसे हमारे ये 1 से 24 कट जाएगा है ना, 24 से 24 कट जाएगा 1 बार, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, और 12 से 24 कट जाएगा 2 बार, और 3 से 24 कट जाएगा 8 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 क्या होगी, हमारी पंक्तियां हो गई और 8 हमारे स्तंभ हो गए। और हमारी नेक्स्ट बन जाएगी 8 इंटू 3। ठीक है, और हमारी यहाँ पर नेक्स्ट और बन जाती है 4 इंटू 6। अब देखिए ये 1 के टेबल में भी 2 से भी और 3 से भी और यहाँ पर हमारा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 6 यानी हमारे ये 4 से कटेगा 6 बार। तो हमने लिख लिया 4 इंटू 6, तो हमारी 4 तो पंक्तियां हो जाएंगी और 6 हमारे स्तंभ हो जाएंगे। और हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6 स्तंभ और यहाँ पर हो जाएगी वो 6 हमारी पंक्ति हो जाएंगे, 4 स्तंभ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है। अब देखिए यहाँ पर हमारा इससे हमारे देखिए 4 हो गया। अब 5 से क्या 24 कटता, नहीं कटता। 6 से कटता तो यहाँ पर 6 आ गया, 6 गुणा 24। 7 से कटता, नहीं कटता। 8 से कटता तो 8 हमारे यहाँ पर आ गया 8 इंटू 3। ठीक है, 9 से कटता, नहीं कटता। 9 से भी नहीं कटता, 10 से भी नहीं, 11 से नहीं, 12 से। 12 से कटता तो देखिए यहाँ पर आ गया 12 इंटू 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी यहाँ पर जैसे 2 इंटू हमने 12 लिख दिया और इसके बाद हमको लिखना है 12 इंटू 2। ठीक है, जिससे कि हमारे दोबारा रिपीट नहीं हो सके। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 13 से नहीं कटता, 14 से और किसी पहाड़ मतलब और किसी टेबल से नहीं कटता। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जितनी संभव कोटियां होंगी वो यहाँ पर सारी बन चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें निकालें 13 अवयवों की कोटियां। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13 अवयवों की संभव कोटियां। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं संभव कोटियां। ठीक है,
तो यहाँ पर इनकी संभव कोटियाँ क्या होगी, आपको देखना है कि हमारा 13 किस टेबल से कटता है। तो 13 तो अपने ही टेबल से कटता है और 1 से कटता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 13 और यहाँ पर एक हो जाएगा 13 इंटू 1, ठीक है। और इन दोनों से अलग हमारी कोई इस 13 अवयवों की संभव कोटियां हो ही नहीं सकती, ठीक है। आप तक कितना भी लगा के देख लो, नहीं 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसकी संभव कोटियां हो गई हैं। अब जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसकी क्या होगी, यानी इसमें संभव कोटियां क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको वही यहाँ पर कोटियां होंगी जिससे 18 कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसकी हम निकाल लेते हैं 18 अवयवों की संभव कोटियां, यानी 18 अवयव की संभव कोटियां, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे और यहाँ पर हम इसकी कोटियां निकालेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि ये हमारा जो 18 है किस किस टेबल से यहाँ पर कट जाता है, और आपको वो ही यहाँ पर कोटियां लिख देनी है। 18 सबसे पहले 1 से कट जाएगा, 18 इंटू 18, वो 1 इंटू 18। अब यहाँ पर लिखेंगे 18 इंटू 1, ठीक है। अब 18 हमारा कट जाएगा 2 से, 2 इंटू 9, और हमारा हो जाएगा। अब हम इसको पलट के भी लिख लेते हैं कि जिससे कि हमें दोबारा में नहीं लिखने पड़े, ठीक है। हम लिख लेंगे 9 इंटू 2, और हमारे ये कट जाता है, और ये हमारा कटता है 3 से कट जाता है, 3 से कट जाएगा हमारा 6वां, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू 6, ठीक है। और ये हमारा 18 किससे कट जाता है, पहले तो सबसे पहले आपको इसको उल्टा करके लिख लेना है, पहले लिखना है 6 और फिर लिखना है 3, ठीक है। और अब देखिए हमारा ये 18 किससे कट जाता है, 4 से कट जाता है, 4 से नहीं कटता है, 5 से नहीं कटता है, 6 से कटता है, ये हो चुका है, और 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से कटता है, तो देखिए 9 से हो चुका है, 10 से नहीं कटता, 11 से, और किसी भी टेबल से नहीं कटने वाला है ये, ठीक है। तो इसकी कोटियां यही होंगी संभव कोटियां, ठीक है। अब निकालते हैं हम यहाँ पर 5 अवयवों की संभव कोटियां, यानी 5 अवयवों की संभव कोटियां, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी संभव कोटियां निकालने वाले हैं, ठीक है। कोटियां, तो इसमें भी आपको यही याद रखना है, जिस टेबल से ये कटे इसकी वही संभव कोटियां होंगी। तो देखिए हमारा 5 किससे कटता है, हमारा 5 खुद से ही कटता है, यानी अपने आप से ही कटता है, और 1 से कटता है, तो इसकी संभव कोटि हो जाएंगी 1 इंटू 5, यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 5, और हो जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारी ये 5 अवयवों की संभव कोटियां हो गई 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक 2 इंटू 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए हमारी 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, ठीक है। अवयव की रचना करनी है इससे, ठीक है। ए बराबर होता है ए, कैपिटल ए बराबर होता है स्मॉल ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखे हैं, हमें फर्स्ट पे दे रखा है आई जे और बराबर में है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर इधर बराबर में दे रखा है हमें, मतलब सेकंड दे रखा है आई जे ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, ठीक है। और थर्ड में दे रखा है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें मैं फर्स्ट करने वाला हूं और सेकंड और थर्ड आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी इन दोनों क्वेश्चनों पे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप खुद से करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए हम पहला यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से फर्स्ट से करने वाले हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है 2 इंटू 2 अवयव, ठीक है। अवयव की रचना करनी है, यानी इसमें 2 ही तो हमारी पंक्ति होनी चाहिए और 2 ही स्तंभ होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे A1 ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले A11 निकालेंगे और यहाँ पर हमारा I का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पर J का मान हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है।
और यहाँ पर A11, अब देखिए 1 1 कितना हो गया 2, और 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 4 कटा 2 से कितनी बार 2 बार, तो A11 का देखिए यहाँ पर हमारा A11 का मान आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। तो A11 का मान यहाँ पर मिल गया हमें 2। अब यहाँ से हमें निकालना है A12 का मान, ठीक है। तो A12 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ A12, ठीक है। तो आपको क्या करना है, I की जगह रखना है, यहाँ पर I की जगह रखना है, I की जगह 1 रखना है और J की जगह 2 रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखेंगे I की जगह 1, J की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, समझोगे ध्यान से, तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। इंटर का मैथ भी बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 का होल स्क्वायर हो गया हमारा 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 अपॉन 2, A12 भी आ गया। अब हमें निकालना है 2 1। तो इसमें देखिए 2 पंक्ति थी और 2 ही स्तंभ थे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर एक पंक्ति तो आ गई, ठीक है, एक पंक्ति आ गई और 2 स्तंभ आ गए, एक स्तंभ ये एक स्तंभ ये, 2 पंक्ति हो गई, वो सॉरी एक पंक्ति होगी, 2 स्तंभ आ गए। अब हमें क्या निकालना है, इसमें सेकंड वाले यानी जो हमारी सेकंड पंक्ति है उसकी तो पंक्ति निकालनी है और सेकंड वाली उसकी पंक्ति के दोनों स्तंभ भी निकालने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम A21, ठीक है। तो ये की दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है, ये हम निकालने हैं इसमें। और इसमें हमने निकाला था पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब निकालेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो हम यहाँ पर I की जगह रखेंगे 2 और J की जगह रखेंगे 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेसिंग वही करनी है। 2 और 1 को जोड़ा 3 और 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। अब देखिए अपॉन में क्या है 2, तो हम यहाँ पर हो जाएगा A21 का मान हो जाएगा 9 अपॉन 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालना है A22 यानी दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ हमें ज्ञात करना है। और हम जब ये ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आव्यूह की रचना करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर I का मान होगा 2, J का मान होगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 2 2 कितना हो गया 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 से मतलब 2 से 16 कितनी बार कटेगा 8 बार। तो यहाँ पर हमारा A22 का मान आ गया यहाँ पर 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली आव्यूह की रचना करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे आव्यूह बनेगा हमारे यहाँ पर आव्यूह, ठीक है, आव्यूह की रचना, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमारा था R11, ठीक है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति होगी हमारा 2। अब देखना है पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ का मान क्या आया था हमारा 9 अपॉन 2। अब देखना है दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ क्या आया था हमारा, देखिए 9 अपॉन 2, और यहाँ पर दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ क्या आया था 8। तो यहाँ पर होगी हमारी आव्यूह की रचना। आपको इसी प्रकार से बिल्कुल ठीक इसी तरीके से, सॉरी यहाँ पर आपको दिखानी होगा, मैं आपको दिखा दूं, ठीक इसी तरह से जैसे मैंने ये बताया आपको आव्यूह की रचना करना है, ठीक है। जैसे हमने 2 1 का मान यहाँ पर लिख दिया और A22 का यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान यहाँ लिख दिया, वो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये होती है हमारी पंक्ति R1 R2 और ये होते हैं C1 C2, ठीक है। और ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। और आपको इसी तरह से, ठीक है, आपको इसी तरह से ये भी निकालना है, ठीक है। इसमें हमारा I का मान सबसे पहले आप लिखेंगे 1 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ निकालेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ पर ऐसे रखना है जैसे ये रखा था। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर रखेंगे I की जगह I का मान यानी 1 अपॉन 1। तो ये हम यहाँ पर हमारा बना कि अब निकालेंगे A2, ठीक है। तो A12 निकालेंगे ना, तो I का मान कितना होगा 1। तो I का मान वो होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, I का मान होता है वो जो हमारी होती है पहली पंक्ति, ठीक है। पहली पंक्ति होता है हमारा I का मान और J का मान होता है स्तंभ, ठीक है, जो हमारा स्तंभ होता है। तो ये होती है हमारी पहली पंक्ति, ये होता है स्तंभ, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सेकंड और थर्ड भी कर लेना है। तो चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमारा यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। और आपको ये करने जरूर है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट रीड करूंगा और इन दोनों क्वेश्चन पे बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। अब चलिए 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, तो ये रहा हमारा 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में क्या है 3 into 4 यानी हमारे यहाँ पर
3 यानी 3 पंक्ति है, 4 स्तंभ है। तो मैंने इसमें से इसका फोर्थ क्वेश्चन तो था, उसमें हमें निकालनी थी 2 ही हमारी पंक्ति दे रखी थी और 2 ही स्तंभ दे रखे थे, तो उसे निकालना इजी था। इसमें देखिए 3 तो आपकी पंक्तियां और 4 स्तंभ है, और अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हो। ठीक है, इससे हमें प्राप्त करनी है, इससे फर्स्ट वाले से, यानी aij बराबर 1/2, और यहाँ पर हमारा साल्डिक में है -3i प्लस जे। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड दे रखा है i जे बराबर 2i माइनस के जे। ठीक है, तो मैं आपको इससे बता देता हूँ कैसे करना है। ये बिल्कुल सिंपल ही आपको क्या करना है, ये बराबर है इसके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मान रखते रहना है, आई का मान यहाँ पर रखते रहना है, जे का मान यहाँ पर रखते रहना है, आपको घटा देना है, आपका मान आ जाएगा। और इसका मैं आपको बता देता हूँ करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे। इसमें देखिए हमें 3 तो यहाँ पर पंक्ति बनानी है। ठीक है, 3 पंक्ति बनानी है, और यहाँ पर 4, यहाँ 4 हमें स्तंभ बनाने हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें लेके चलना है, आपको अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन कहेगा वो ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a11। ठीक है, ठीक है, 1/2 ये 2 है। ठीक है, और हमारा साल्डिक में हो गया -3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इसमें से जब हम 3 की गुणा 1 से करेंगे -3 आने वाला है, और ये प्लस के 1 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 आएगा ना। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पर -2 आएगा, तो जब हम यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा -2, तो जब हम माइनस से माइनस काटेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम 3 मतलब -3 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a11 बराबर 1/2, और इंटू में हो जाएगा हमारा 2, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, और यहाँ पर a11 का मान हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब निकालते हैं a12 का। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में अब भी बना के दिखा देता हूँ कि हमें किस किस के मान यहाँ पर a11, a12, a13, a14 हो गए ना 4 स्तंभ। अब हमें 3 पंक्ति आनी है। ठीक है, तो ए फ्लोट कर लेते हैं, बाद में संख्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए। ठीक है, अब इसको हम बंद कर लेते हैं। अब एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर हमारी 3 पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। अब तो सही है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 2-1, 2-2, 2-3, 2-4। यहाँ पर लिखेंगे 3-2, 3-3, 3-4। अब हमें इस यहाँ पर इन सभी के मान निकालने हैं। a11 का मान निकाले हैं, अब a12 का मान निकालना, किसका निकाला, a12 का मान। तो हमें यहाँ पर सूत्र के देता 1/2, साल्डिक में -1 इन आई, वो माइनस के वो सॉरी प्लस के था हमारा जे। ठीक है, तो हमें इस पे यहाँ पर मान रखेगा। तो हमारा आई का मान क्या है, आई का मान हमारा 1, तो यहाँ पर 1, और प्लस के जे का है हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आंसर आएगा इसका, यहाँ पर मैं कितना घटा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस हो जाएगा 2। और जब -3 में से हम 2 घटाएंगे, यहाँ पर हमारा -1 बचेगा, लेकिन जो हमारा मोड है, ठीक है, इसको मोड बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा मोड है, ये माइनस के चिन्ह को प्लस का चिन्ह कर रहा है। ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर a11 का मान भी आपका है, a12 का मान भी, अब यहाँ पर निकालते हैं हम a13 का मान। तो सेम वही करना है जो हमने भी यहाँ करा था। अब यहाँ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस के 3। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 0, ये हो जाएगा 3 की गुणा करेंगे -3 और प्लस के 3, तो यहाँ पर हमारा आ गया a13 का मान आ गया 0। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है a14 का मान। ठीक है, अब a14 का मान कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं a14 यहाँ पर देखिए 1/2 मान रख देना है जो हमें दे रखा है। तो यहाँ पर रखेंगे आई की जगह 1 और जे की रखेंगे 4, जे जगह रख दिया हमने 4। अब देखिए 3 तो यहाँ पर 3 और 3 में से जब हम 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस के 1 मोड है। अगर आपको प्लस के चिन्ह है तो ये पलट देगा, लेकिन प्लस के चिन्ह को कोई करेगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1/2 ए का मान। अब हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे अब हम निकालना है a21 का मान, a21 का मान। ठीक है, तो a21 बराबर सूत्र में रख देंगे 2 मोड माइनस से 2 में है
2, का मान 2 और प्लस के हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और अब हम इसको सोल्व करते हैं। माइनस के 3 की हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर प्लस के 1 है। तो जब माइनस के 6 में से हम प्लस के 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के 5। और ये हमारा मोड लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा और A21 का मान आ जाएगा हमारा 5/2। जब यहाँ से 5 आ जाएगा प्लस के तो हम जब 5 की 1 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, अपॉन में हमारा 2 है। ठीक है, तो हमारा A21 का मान आ चुका है। अब हमें निकालना है A22 का। ठीक है, A22 का मान हमें निकालना है। तो अब देखिए सिंपली हमें इसे बिल्कुल सूत्र में रख देना है जो हमें दे रखा था, मतलब कि सूत्र नहीं है, वो जो हमें दे रखा था उसमें रखना है। और I का मान है हमारे यहाँ से 2। ठीक है, और J का मान है हमारा 2। अब हमें देखिए 3 की गुणा 2 से करनी है तो ये हो गया हमारा माइनस के 6 और 6 में से जब हमारा 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 था तो जो हमारा 4 है वो 2 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो यहाँ से हमारा डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ पर, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा बचा 4/2। ठीक है, ये हो गया 6 में से 2 गया तो 4 बचा, मोड है तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, प्लस के 4 आ गया, ये कट जाएगा 2 से, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, हमारा आ गया A22 का भी यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर जो हमें मान दे रखे थे हमने वो लगा दिए। I का मान लगा दे 2, J का मान लगा दे 2 और इसकी गुणा करें तो हमारा हो गया 6 और प्लस के 2 था, ये माइनस के 6 था, माइनस के 6 में से प्लस के 2 बढ़ाया तो ये हो गया हमारा 4/2 और 2 से कट गया 4 2 बार, तो A22 का मान आ गया 4। अब हम यहाँ से निकालेंगे A23 का मान। तो हमें सिंपली सूत्र में रख देना है 1/2 मोड माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 3। अब ये कितना हो गया हमारा 3 की 2 से गुणा करेंगे 6 माइनस के 6 और प्लस के 3, तो हमारे यहाँ पर बचेगा माइनस के 3 बचेगा। ठीक है, तो हमारा माइनस के 3 बचेगा, लेकिन ये मोड है तो ये चिन्ह को हमारा प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा 3/2। तो हमारा आ गया A23 का मान भी आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे हम A24 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा दे रखा था 1/2 और मोड में हमारा माइनस के 3। ठीक है, -3 और यहाँ पर हम करेंगे I की जगह I का मान रखेंगे 2 और प्लस के 4। तो माइनस के 3 की 2 से गुणा करेंगे माइनस के 6 प्लस के 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस के 2। अब माइनस के 2 आ जाएगा और ये मोड है तो ये कर देगा उसको प्लस और 2 से 2 कट जाएगा हमारा 1 बार, तो A24 का मान आ गया हमारा 1। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे A31 का मान हमारा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ऊपर कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। ठीक है, A31 का मान होता है हमारा वो सूत्र, अब जो हमें दे रखा था वही रखना है, वो सूत्र नहीं है, बार बार मेरे मुंह से सूत्र ही निकल रहा है। ठीक है, तो माइनस के 3 और हमारा हो गया I का मान 3 प्लस के 1। अब 3 की गुणा हम जब 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 9 में से 1 गया तो आ गया हमारा 8 और ये हमारा कट जाएगा 2 से 8 कट जाएगा तो हमारा आएगा यहाँ पर 8/2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4, यानी A31 का मान आ जाएगा हमारा 4। A31 का मान आ गया हमारा 4। अब हमें यहाँ से निकालना है A32 का मान। तो यहाँ पर होता है 1/2 दे रखा था जैसे हमें क्वेश्चन में माइनस के 3 और ये रख देंगे हम 3 प्लस के 2। और जब हम 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा हमारा 7, तो ये A23 का मान हो जाए वो A32 का मान हो जाएगा 7/2। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है A33 का मान। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे A33 का मान निकालेंगे, ये होता है 1/2 दे रखा था। ठीक है, और मोड में है माइनस के 3 इंटू I का मान 3 प्लस ये हो गया 3। अब देखिए जब हम 3 की 3 से गुणा करेंगे माइनस के 9 और माइनस के 9 में से हम घटाएंगे ये 3 तो हमारा आएगा 6 और 6 से 2 से हमारा कट जाएगा 3 बार, तो A33 का मान आ गया हमारा 3। ठीक है, अब हमें निकालना है A34 का मान। अब हम निकालेंगे A34 का मान। ठीक है, तो A34 का मान हमारा जो दे रखा था वो पहला में हमको वही रखना है मोड 3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा करनी है, I की जगह I का मान रखना है 3 प्लस 4 रखना है J की जगह, और ये हो गया 9 में से 4 गया तो हमारा बचा 5 और ये माइनस के 5 बचेगा लेकिन मोड इसको प्लस कर देगा तो 34 का मान आ गया 5/2। अब हमें इसका ऑब्व्यू बना लेना है। ठीक है, तो हमारे जो ये मान आए हैं
ये जैसे 1 का मान आया ये आपको इसमें रख देना है, ठीक है। तो आपका आप व्यू बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं इसमें मान रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा है, यहाँ पर आप व्यू था, जो हमारे मान आए थे A11 का जो मान आया था वो यहाँ पर रख दिया, A12 का मान जो आया था वो यहाँ पर रख दिया, A13 का मान जो यहाँ पर आया था वो रख दिया, A14 का मान जो यहाँ आया था वो रख दिया। ऐसे सारे मान मैंने यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर हमारा आप व्यू 3 × 4 कोटि का बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से करना है और जो मैंने आपको बताया था मैं चलिए आपको दिखाई देता हूँ। ये जो सेकंड है ये आपको खुद से करना है, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसकी वीडियो बना के दूंगा जिससे आपको हो सके। और मैं आपको इसमें देखिए मैंने आपको 2 और दिए हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहे हमारे फोर्थ में सेकंड और थर्ड भी आपको खुद से करना, नहीं होगा कमेंट कीजिए, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित समीकरण में x, y तथा z के मान ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हमें समीकरण दे रखी है, हमें इसमें x, y तथा z के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा सिंपली x का मान, पर सबसे पहले आपको यहाँ पर समझिए ये एक वर्ग आव्यूह है। इसमें देखिए ये 2/2 का है, यानी इसमें 2 ही कोटि है, वो सॉरी 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, ठीक है। तो ये एक वर्ग आव्यूह हो गया, ठीक है। और वर्ग आव्यूह में देखिए हमारे जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं। सबसे पहले देखिए ये भी वर्ग आव्यूह, ये भी वर्ग आव्यूह, तो ये दोनों बराबर है। तो इसका जो पहला यहाँ पर ये A11 है, इस वाले आव्यूह के A11 के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर y का मान जो हो जाएगा वो हमारा जो y है इस वाले में पहले वाले 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो हमारा x का मान है ये x का मान इसके बराबर हो जाएगा और ये 5 जो है ये इसके बराबर होगा, ये 4 है y के बराबर, ये 3 z के बराबर। तो हमारे x बराबर हो गया 1 और ये हमारा जो z हो गया ये हो गया हमारा 3 के बराबर। तो यहाँ पर ये हमारे मान आ चुके हैं, z का आ गया 3, x का आ गया 1 और y का आ गया 4। ऐसे हमें सेकंड इसमें भी ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, ये वर्ग आव्यूह हैं तो ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए सबसे पहले z का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो z का सिंपली हमें मिल गया यहाँ से 2। अब देखिए हम यहां से निकालेंगे x प्लस y का मान। तो देखिए x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ये x बराबर जो हमारे ये y प्लस का इधर पहुंचा देंगे माइनस का। तो ये हमारा x का मान यहां से मिल चुका है, मतलब अभी पूरा नहीं मिला है, यहाँ पर हमें y की जगह y का मान रखना है, जब जाके हमारा ये यहाँ पर x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर x y बराबर करते हैं, हमारे क्या था, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई बराबर हो जाएगा हमारा ये 8, ठीक है। अब जो हमारा x का मान था वो यहाँ पर हमें रख देना है। यहाँ पर हमारा x का मान था 6 माइनस के y और ब्रैकेट लगा देंगे और हमारे यहाँ पर बचा y, क्योंकि ये हमारा x का मान रखा था हमने 6 माइनस के y, ठीक है। और ये हमारा y तो ऐसे लिख लिया और बराबर में है 8। अब देखिए 6 की गुणा y से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6y और y की इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर और ये प्लस के 6y और बराबर में है 8। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 8 को यहाँ पर ले आते हैं बराबर से इधर। तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस के 8 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से माइनस के चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो हाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस माइनस 6y, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है चिन्ह। तो ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस वो माइनस का है ये प्लस के 8 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम जोड़े तो 6 मिले और गुणा करें तो 8 मिले, यानी 2 और 4, ठीक है। तो हमें यहाँ से 2 और 4 फैक्टर मिल चुके हैं। 4y ये माइनस के होगा, माइनस के 4y और माइनस के 2y और प्लस के 8 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों में हमारा y कॉमन आया तो हमने यहाँ से y कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमारा बचा y, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर हमारा एक y बचा और माइनस के y बाहर आ गया, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर आ गया माइनस के 2 कॉमन और यहाँ पर हमारा आ गया यहाँ से 2 आ गया बाहर तो यहाँ बचा y और ये 2 से 8 कर गया 4 बार, ये माइनस का चिन्ह है तो इसको प्लस को माइनस कर देगा और बराबर में 0। अब यहाँ से हमारी देखिए ये दोनों समीकरण ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पर जो बचा हमारा y माइनस के 2 इसका ऐसे लिख लेंगे बराबर में 0। अब यहाँ से हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हमें यहाँ से y के मान 2 मिलेंगे, एक y का मान मिलेगा 4 और एक y का मान मिलेगा क्या बोलते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई सा भी मान यूज कर सकते हैं, आप 4 भी यूज कर सकते हैं और 2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से
इसका 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ, यहीं कर देता हूँ साइड में। मैं यहाँ पर 4 इसका मान ले लूंगा, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा करे, ठीक है। वैसे यहाँ पर सबके ही 2 मान निकल के आएंगे, ठीक है। एक्स के भी 2 मान आएंगे, वाई के भी 2। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यानी हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो हमारी समीकरण फर्स्ट क्या थी, x बराबर 6 माइनस के y था ना, तो चलिए माइनस की जगह रख देते हैं 2y, और x बराबर आ गया हमारा प्लस के 4, ठीक है। ये हमारे तीनों मान निकल के आ चुके हैं। अब इसमें थर्ड पार्ट हो रहा है, तो चलिए थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम देखिए ये हमारे एक स्तंभ है, ठीक है। ये एक स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति हैं, इसमें भी 3 पंक्ति है, तो ये बराबर है, हम इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 9। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर y प्लस जेड का मान दे रखा है 7, ठीक है। तो ये भी इसके बराबर होगा ना, यहाँ पर हो गया 7। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो गया 7 बराबर में 9, और x बराबर 9। अब देखिए प्लस के इधर आएगा माइनस के, तो x का मान हमें यहाँ से मिल गया। जब 9 में से माइनस के 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2, तो हमें x का मान मिल गया 2। अब हमें क्या निकालना है, y और z का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करते हैं। सबसे पहले बस इसमें क्या करेंगे, y को सबसे पहले लिख लेंगे, ये प्लस के आप कैसे भी कर सकते हैं, और x प्लस जेड हमने बाद में लिख लिया, और बराबर में 9। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, ये x प्लस जेड किसके 5 के बराबर होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं y प्लस 5 बराबर 9, ठीक है। अब ये प्लस के 5 इधर जाकर माइनस के 5 हो जाएगा, और y का मान आ जाएगा हमारे यहाँ से 4। अब हमारे देखिए x का मान भी आ गया। अब हमें निकालना है z का मान, ठीक है। तो z का मान हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और पहले में से भी निकाल सकते हैं। तो x प्लस जेड बराबर हो गया हमारा 7, और यहाँ पर हमारा y का मान आया था 4 प्लस जेड बराबर 7, और z बराबर 7 माइनस के 4, तो z का मान आ गया हमारे यहाँ से 3, ठीक है। तो z का मान भी आ चुका है। यहाँ पर z का सॉरी यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर करा x प्लस जेड, देखिए ये यहाँ से करा x प्लस जेड बराबर 7 कर दिया, और यहाँ पर जो y का मान आया था वो लगा दिया 4, और ये प्लस का था इधर पहुँचा दिया माइनस के 4, और 7 में से माइनस के 4 का यहाँ पर आ गया 3, तो z का मान आ गया 3। तो चलिए अब 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ये रहा हमारा 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में दे रखा है a माइनस के b, ये हमारा व्यू है, ठीक है, और 2a प्लस के c, और यहाँ पर दे रखा है 2a माइनस के b, और यहाँ पर है 3c प्लस के d, बराबर में है 1 माइनस 5 0 13 से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मान ज्ञात करने हैं ये सिंपली। तो देखिए ये हम बराबर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ए माइनस बी हमारे किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए हमें सेकंड में क्या होगा, इसको हम कर देंगे 0 के बराबर, ए माइनस के वी बराबर हो गया हमारा 0, इसको बना देंगे सेकंड कंडीशन। अब आपने हाई स्कूल में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, वज्र और गिराफे विधि आपने सभी पढ़ी होंगी। तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने वाले हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि में आपको पता ही है क्या करते हैं। देखिए इसके सिम ये वो चिन्ह माइनस 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 है, तो ये ऐसा कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। विलोपन विधि में ऐसे ही तो करते थे, आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और 0 तो माइनस प्लस का एक सही रहता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस के 2a है, और यहाँ पर a है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के a, और ये देखिए माइनस के 1 है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 1, माइनस से माइनस खत्म, और a का मान आ गया हमारा 1। ए का मान आ चुका है। अब हमें बी का मान निकालना है। अब ये ए का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो ए बराबर 1 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, में रखने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या थी, ए माइनस के बी बराबर माइनस के 1 था ना। तो अब हम क्या करेंगे, v माइनस के v। अब देखिए माइनस के 1 था, ये इधर ए का मान यहाँ पर हम रखेंगे, तो प्लस के 1 ही तो रखेंगे। अब देखिए प्लस का 1 था, अब हम इधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1, तो हमारे यहाँ से b का मान आ जाएगा माइनस के b बराबर माइनस के 2,
माइनस से माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और हमारा b का मान यहाँ से मिल जाएगा 2। ठीक है, तो b का मान आ गया 2। अब हम यहाँ से निकालेंगे c का मान। ठीक है, तो अब देखिए c का मान किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर चलो यहाँ पर साइड में ही निकाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2a प्लस c बराबर 5। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा ये। अब देखिए हमारा a का मान क्या आया था, a का मान आया था प्लस के 1, तो हम यहाँ पर रख देंगे a का मान रखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, c बराबर 5। तो अब देखिए c बराबर 5 और देखिए प्लस के इधर आएगा माइनस के, तो c का मान आ जाएगा यहाँ पर प्लस के 3। अब देखिए d का मान आपको कैसे निकालना है। अब देखिए इसको 3c प्लस d बराबर हो जाएगा हमारा 13। तो चलिए बराबर करते हैं, इसको मैं दूसरे पेपर पे कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया 3c प्लस डी बराबर 13 कर लिया और सी का मान आया था 3, तो हमने यहाँ पर सिंपली लगा दिया है और ये हो गया 9 और ये हो गया प्लस के डी बराबर 13। और देखिए ये प्लस के 9 था, 10 जाकर माइनस के 9 हो गया। अब जब माइनस के वो प्लस के 13 में से माइनस के 9 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा सिंपली क्या बचेगा यहाँ पर प्लस के 4। तो हमारा डी का मान भी यहाँ पर आ चुका है, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया और डी का मान, यही हमें निकालें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो 8th क्वेश्चन ये रहा हमारा, ए बराबर है a1 वो aij और हमारा है m गुणा a1 वर्गाव्यू है यदि। तो मैंने आपको बताया था वर्गाव्यू में क्या होता है, हमारी जो ये होते हैं स्तंभ और पंक्ति बराबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा m गुणा n ये हमारी हो गई पंक्ति और ये हो गया स्तंभ। तो हमारे यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो हमारी बराबर होगी। अगर हमारा स्तंभ वो सॉरी पंक्ति अगर 3 होती है तो हमारा स्तंभ भी 3 होना चाहिए, जब ही हमारा वर्गाव्यू होगा। ठीक है, तो वर्गाव्यू में क्या होता है, हमारी जो पंक्ति होती है वे स्तंभ के बराबर होती है। ठीक है, ये हमारी बराबर होती है ना, तो हमारा सिंपली देखिए इसमें m बराबर n हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति होती है वो स्तंभ के बराबर होती है। तो हमारा ये आंसर सही हो चुका है। ठीक है, तो ये m बराबर n जो है हमारा ये आंसर ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट है। तो चलिए अब 9th क्वेश्चन की ओर बढ़। तो ये रहा हमारा 9 क्वेश्चन में x तथा y के प्रदत्त किन्हीं मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इसमें भी हमें टिक मार्क का ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आव्यूह दे रखा है 3x प्लस के 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर है y प्लस के 1 और यहाँ पर है 2 माइनस के 3x और कोमा में दे रखा है 0 y माइनस के 2 8 और 4। ठीक है, तो ये हमारा दे रखा है और मैं आपको बता दूं ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, ये 3x प्लस 7 0 के बराबर है, 5 y माइनस 2 के बराबर है, y प्लस 1 8 के बराबर है, 2 माइनस के 3x 4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सबके यहाँ पर x के भी 2 मान निकल के आएंगे, y के भी 2 मान निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से सबसे पहले निकालें, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। 3x प्लस 7 बराबर हम करेंगे 0, तो 3x, अब देखिए 7 प्लस का इधर जाके माइनस के 7 और ये देखिए 3, अब यहाँ पर लिखते हैं माइनस के 7, ये देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, तो x का मान आ गया यहाँ से हमारा 1 ये निकल के। अब दूसरा x का मान निकालते हैं, 2x माइनस के 3 बराबर करेंगे, ये किसके बराबर है 4 के। ठीक है, अब तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस के 3x बराबर में 4। अब देखिए प्लस के इधर आकर माइनस के और जगह प्लस के 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और देखिए माइनस के 3 है, इधर जाके इसके बटे में जाएगा, यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा। ठीक है, तो एक मान आ गया हमारा x का, x बराबर माइनस के 2 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं y का मान, तो ये y जो है हमारे 8 के बराबर होगा, तो 1 y प्लस 1 बराबर 8 और तो यहाँ पर आ गया हमारा 8। अब देखिए 1 प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7, y का मान आ गया 7। अब सेकंड मान और निकालते हैं y का, तो हम यहाँ से निकालेंगे y माइनस के 2 और बराबर में 5, तो y बराबर हो जाएगा 5। अभी देखिए माइनस के इधर जाकर प्लस के 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 7। ठीक है, अब मैं इसके जो हमारे वो जो दे रखे थे टिक लगाने के लिए कौन सा सही है वे नोट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसके सारे ऑप्शन नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हमारा y का मान तो हमारा सेम आया है, लेकिन x का मान सेम ही है। देखिए पहले क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें y का मान 7 दे रखा है, लेकिन x का मान हमारे यहाँ पर
बराबर ही नहीं आया तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी ये भी नहीं हो सकता है। चलो बाई का मान एक बार को हमारा बराबर है दोनों का तो 7 चल जाएगा, लेकिन इसमें तो बराबर नहीं है ना। इसमें देखिए -2/3 है और लेकिन यहाँ पर कितना है -7/3 है, ठीक है। तो ये भी नहीं चलेगा और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञात करना असंभव नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन ये रहा हमारा, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी जिनके प्रत्येक विशिष्ट 0 या 1 है, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है 2 गुणा अवयवों की कोटि, ठीक है। अवयवों की कोटि की कुल संख्या, ठीक है। तो 2 की पावर अवयवों की कुल संख्या मतलब कितनी है उसकी कोटि, ठीक है। तो कोटि हमारी कितनी है 3 है। तो ये हम जब 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 की पावर 9, ठीक है। तो जब हम 2 की पावर 9 से करेंगे मतलब 2 जो है हमारे ऐसे 9 जो पावर है मतलब इसका 9 पावर का मतलब है ये 9 बार लिखा जाएगा। और 9 बार गुणा 9 बार 2 लिखने के बाद जो गुणा करके आंसर आएगा वो आएगा हमारा 512, ठीक है। 5 यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 512, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 512। तो अगले इस वीडियो में इतना ही, ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आपको लाइक करना है एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करे बिना मत जाना, ठीक है। शेयर जरूर कर देना है। तो हम अगली एक्सरसाइज में आपके साथ मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो चलिए अगली एक्सरसाइज मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।